चलो आज हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स एक फादर ऑफ कम्युनिज्म है, एक साइंटिफिक सोशलिज्म है। उनकी जो मेन स्टडी है वो है पावर्टी, इनक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कैपिटलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Marx believed that society is not equal. Some people are very rich and powerful, while others work very hard but remain poor. According to Marx, this inequality is not natural. It's created by economic system called capitalism. मार्क्स ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इक्वल नहीं होती। कुछ लोग बहुत रिच और पावरफुल होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी पुअर रहते हैं। मार्क्स मानते थे कि ये इनक्वालिटी नेचुरल नहीं है, ये कैपिटलिज्म नाम के एक इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से क्रिएट होती है। उनका मेन एम था कि ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वेल्थ फेयर वे में मिले, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली। चलो बैकग्राउंड में आते हैं। कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1880. He studied philosophy, economy, history, political. He was deeply affected by the suffering of individual workers during Industrial Revolution. At that time, factory owners became richer. Workers worked in terrible conditions. Children also worked in factories. Workers received very low wages. Seeing this inequality, Marx started criticizing capitalism. He worked with Friedrich Engels and they wrote the Communist Manifesto in 1848. सिंपल सी बात है, ठीक है। जर्मनी में पैदा हुए थे 1818 में। उन्होंने स्टडी की थी फिलॉसफी की, इकोनॉमिक की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम वर्कर्स की सफरिंग ने मार्क्स को डीपली अफेक्ट किया था। उस टाइम फैक्ट्री ऑनर्स और रिच होते जा रहे थे, वर्कर्स बहुत बुरी कंडीशन में काम करते थे, बच्चे भी फैक्ट्रीज के काम करते थे, वेजेस बहुत लो थी। ये इनक्वालिटी देखकर मार्क्स ने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने का स्टार्ट किया। एक फ्रेडरिश एंजल्स के साथ मिलकर उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। इज द वन ऑफ मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। मार्क्स बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम, सोसाइटी डज नॉट रन मेनली बिकॉज ऑफ रिलीजन ऑफ मोरालिटी। सोसाइटी मेनली रन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। The way people produce good, earn money on property, decide structure of society. उसका मेन आइडिया था इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करके सोसाइटी चेंज करना। मतलब एग्जाम्पल, इन एशियंट टाइम द मास्टर्स ओन स्लेव्स, इन फ्यूडल सोसाइटी लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल पीजेंट, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी फैक्ट्री ऑनर्स कंट्रोल वर्कर्स। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री चेंज बिकॉज इकोनॉमिक सिस्टम चेंज। नहीं आया समझ, फिर से समझाती हूँ। मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन सोसाइटी का बेस होती है। सोसाइटी में मेनली रिलीजन या मोरालिटी से नहीं चलती, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलती है। जैसे लोग गुड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टी किसके पास होती है, ये सब सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। मेन आइडिया मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है, सोसाइटी भी चेंज होती है। जैसे एशियन टाइम में मास्टर्स स्लेव को ओन करता था। फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को कंट्रोल करते थे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता था, फैक्ट्री ऑनर्स वर्कर्स को कंट्रोल करते थे। इसलिए मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री इकोनॉमिक सिस्टम के चेंज होने से चेंज होती है। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। क्लास स्ट्रगल इज द हार्ट ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्स सेड द हिस्ट्री ऑफ ऑल द सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. According to him, every society is divided into classes. One class control the wealth and power, the other class workforce suffer. In capitalism, bourgeoisie is rich capitalist class and proletariat is a working class. The bourgeoisie own factories, machines, industries, money. Workers own only their labor. Workers work for long hours but receive very little money compared to the profit earned by the owners. This creates exploitation and conflict. मतलब हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती है। एक क्लास वेल्थ और पावर कंट्रोल करती है, दूसरी क्लास हार्ड वर्क करती है और सफ़र करती है। कैपिटलिज्म में जो बुर्जुआसीज है उनको रिच कैपिटलिस्ट क्लास बोला है, और जो प्रोलेटेरिएट है वो वर्किंग क्लास है। जैसे बुर्जुआसीज के पास फैक्ट्रीज है, मशीन है, इंडस्ट्रीज है, मनी है, सब होता है, ठीक है। बट जो वर्कर के पास सिर्फ उनकी लेबर होती है। वर्कर्स लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑनर्स के कंपैरिजन में बहुत कम मनी मिलती है। इससे एक्सप्लॉयटेशन और कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक कंपनी करोड़ों में अर्न करती है, एम्प्लॉय 10 और 12 घंटे डेली वर्क करते हैं, लेकिन वर्कर्स को लो सैलरी मिलती है। दूसरी साइड ओनर्स हर साल और रिच होते जाते हैं। ये इनक्वालिटी क्लास स्ट्रगल को क्रिएट करती है। समझे, इजी था। नेक्स्ट में आते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस। मार्क्स एक्सप्लेन एक्सप्लॉयटेशन थ्रू द थ्योरी ऑफ सरप्लस। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्कर्स क्रिएट वैल्यू through labor, but they do not receive the full value they produce. The extra value become profit for the capitalist. This extra profit is called surplus value. मतलब वर्कर लेबर के थ्रू वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन उन्होंने फुल वैल्यू नहीं मिलती।
मतलब वर्कर लेबर के थ्रू वैल्यू क्रिएट करता है लेकिन उन्हें फुल वैल्यू नहीं मिलती। जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बन जाती है। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सरप्लस वैल्यू कहते हैं। जैसे मानो मैं आपको समझाती हूँ, एक वर्कर एक दिन में 10,000 रुपये के बैग्स बनाता है लेकिन उससे सिर्फ 800 रुपये सैलरी मिलती है। रिमेन मनी ओनर प्रॉफिट के फॉर्म में रख लेता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लॉयटेशन है, समझे। एलिनेशन मीन फीलिंग डिसकनेक्टेड और सेपरेटेड। मार्क्स बिलीव्ड वर्कर बिकम एलिनेटेड in capitalist society because they do not creativity, they have no control over the production, worker become boring and stressful, working feel like a machine instead of human being। मतलब एलिनेशन का मतलब है डिसकनेक्टेड फील करना। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने वर्कर एलिनेटेड हो जाते हैं बिकॉज वो रिपीटेटिव वर्कर करते हैं, क्रिएटिव यूज़ नहीं कर पाते, प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं होता, वर्कर बोरिंग और स्ट्रेसफुल बन जाते हैं, वर्कर्स खुद को मशीन जैसा फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फैक्ट्री में एक वर्कर डेली सिर्फ एक स्क्रू टाइटन कर सकता है, उसका फाइनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस क्रिएट होती रहती है। ठीक है, रेवोल्यूशन पे आते हैं। मार्क्स बिलीव्ड कैपिटलिज्म वुड इवेंचुअल कोलैप्स। व्हाई? Because individual could continue increasing, worker would slowly understand their exploitation and unite together. This would lead to revolution. Worker would overthrow capitalism and establish socialism. मार्क्स मानता था कि कैपिटलिज्म इवेंचुअली कोलैप्स हो जाए क्योंकि इनक्वालिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगी, वर्कर्स अपनी एक्सप्लॉयटेशन को समझेंगे और यूनाइट होंगे। ये रेवोल्यूशन को जन्म देगा। मतलब वर्कर्स कैपिटलिज्म को रिमूव करके सोशलिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। अब हम आते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी पे। मार्क्स फाइनली गोल वॉज कम्युनिज्म। फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म सोसाइटी: नो रिच और पुअर क्लासेस, नो एक्सप्लॉयटेशन, नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, इक्वलिटी अमंग ऑल द पीपल, वेल्थ शेयर्ड फेयरली। मार्क्स बिलीव दैट आफ्टर क्लास कन्फ्लिक्ट एंड इवन द स्टेट वुड डिसअपियर बिकॉज देयर वुड नो नीड टू कंट्रोल सोसाइटी। सिंपली मैं समझाती हूँ क्या है। मार्क्स का फाइनल गोल कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म सोसाइटी की फीचर्स मतलब रिच और पुअर क्लासेस नहीं होंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इंडस्ट्री की प्राइवेटाइजेशन ओनरशिप नहीं होगी, सब इक्वल होंगे, वेल्थ अफेयर वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मार्क्स मानते थे कि जब क्लास कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तब स्टेट की भी नीड नहीं रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब सबको इक्वल मिलेगी। पुअर लोग सफ़र नहीं करेंगे क्योंकि वेल्थ अफेयर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इंपॉर्टेंस आते हैं हम कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स के क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, ही एक्सपोज्ड इनक्वालिटी इन कैपिटलिज्म। मतलब उन्होंने कैपिटलिज्म की इनक्वालिटी को एक्सपोज कर दिया। ही सपोर्ट वर्कर्स राइट, उन वर्कर्स की राइट को सपोर्ट किया था। सिंपल सी बात है। ही इंस्पायर्ड लेबर यूनियन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। क्या हुआ था? लेबर यूनियन और सोशलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया था। देन ही इन्फ्लुएंस वेलफेयर पॉलिसी एंड लेबर लॉज। वेलफेयर पॉलिसीज और लेबर लॉ को इन्फ्लुएंस किया था। ही गेव अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिया था मतलब। ठीक है, इवन टुडे डिस्कशन अबाउट द वर्कर्स राइट्स एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्क्स। सिंपल सी बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म पे आते हैं, क्या क्रिटिसाइज किया था? ठीक है, ही फोकस टू मच ऑन इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस हो गया था। कैपिटलिज्म डिड नॉट कंप्लीटली कोलैप्स ही नहीं हुआ था। कम्युनिस्ट कंट्रीज समटाइम्स बिकम अ डिक्टेटरशिप, कभी डिक्टेटरशिप बन जाती थी कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज इग्नोर्ड इन सम कम्युनिस्ट सिस्टम। इंडिविजुअल फ्रीडम को इग्नोर किया गया। ठीक है, कंक्लूजन। टू कंक्लूड, कार्ल मार्क्स गिव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इन हिस्ट्री। ही फोकस्ड ऑन किसमें फोकस किया था? इक्वालिटी में, वर्कर राइट्स में, एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन में। हिज आइडिया चेंज पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक क्रॉस ऑफ द वर्ल्ड। इवन टुडे मार्क्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस पॉलिटिकल थिंकर। उन्होंने फोकस किया इक्वालिटी में, वर्कर राइट में, एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने में। उनके आइडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। आज भी मार्क्स मोस्ट डिस्कस पॉलिटिकल थिंकर में से एक है। क्यों है? कोई बता सकता है क्यों कार्ल मार्क्स आज भी दुनिया में मोस्ट डिस्कस पॉलिटिकल थिंकर में से एक क्यों है? नहीं बता सकते तो कमेंट में लो। आज भी मार्क्स के आइडिया यूज होते हैं, जैसे कि रिच और पुअर की इनक्वालिटी समझने के लिए, वर्कर्स के राइट को एक्सप्लेन करने के लिए, कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम समझने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को एनालाइज करने के लिए। इसलिए उन्होंने आज भी वाइडली डिस्कस थिंकर माना जाता है। समझ